काउंसलिंग कब शुरू होगी? रिजल्ट आ गया है पर काउंसलिंग के डेट्स नहीं आ रहे हैं। क्या तैयारी करनी चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं? कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? क्या स्टेट कोटा मिलेगा? क्या कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ रही है, क्या फीस होगी? कितनी फीस बढ़ जाएगी? कितने पैसे हैं? क्या बजट है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और आप और आपका पूरा परिवार इसी चीज को लेके कई सारे लोगों से बात कर रहे होंगे। आप दिन भर YouTube में बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुन रहे होंगे और आप भी कई लोगों के ऑफिसेज के चक्कर काट रहे होंगे, कॉलेजेस में फ़ोन कर रहे होंगे। लेकिन करना क्या चाहिए? इतने सारे कन्फ्यूजन के बाद फिर आप हताश होकर किसी एक के हाथ में सारी चीज़ें सौंप देते हैं। लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल यूट्यूब चैनल। आपको यही बताने के लिए कि इन सब परिस्थितियों में, ऐसे वक्त में आपको किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, क्या सही तरीका है एडमिशन लेने का, क्या 50 लोगों से बात करने से कोई सोल्यूशन मिलेगा या आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग के भरोसे मिलेगा। तो मैं आपको इस सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि बॉडमास मेडिकल क्या करता है और कैसे आपकी मदद करता है। भारत में मेडिकल में एडमिशन लेने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग है, लेकिन ये कई तरह के काउंसलिंग है। कई स्टेट्स ओपन हैं, क्लोज्ड हैं, कई स्टेट्स की काउंसलिंग आगे पीछे होते रहती है। किसी के रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, किसी के क्लोज भी हो चुके हैं। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, इसके जवाब के लिए एक आपको सही काउंसलर की ज़रूरत होती है जो आपको सही समय में सही एडवाइसेस देता है और आपके एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाता है। अब आपको ये तय करना है कि वो आपका काउंसलर कौन है। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू चूज अ काउंसलर। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए कि आपको एक काउंसलर का चुनाव कैसे करना चाहिए। अब आज बात करते हैं कि प्रोसेस जो है, ये सारे कन्फ्यूजन का इसका सही जवाब क्या है। देखिए, आपको अभी सबसे पहले एक सही ढंग से एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। वो एक्सपर्ट की ओपिनियन किस बारे में लेनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपके जो नीट स्कोर हैं उसके ऊपर में आपको क्या संभावनाएं हैं। आपका नीट स्कोर मान लीजिए कि 450 है, तो 450 में और आपका डोमिसाइल अगर उत्तर प्रदेश है तो आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के बाहर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश से कम बजट में? या आपको कौन सी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है? और इन सब जवाब के लिए आपको एक सही एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है। आपको पिछले 2-3 साल के कट ऑफ को अंडरस्टैंड करना है, कॉलेज के बारे में फीडबैक जमा करना है, ताकि आपको समझ में आए कि जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जो कॉलेज आपको मिल नहीं सकते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने से और उसके लिए 50 लोगों को कॉल करने से आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और आपका स्कोर 450 है और आप परेशान हैं कि आपको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप जो है 50 लोगों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिला दोगे, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिला दोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और आपको जो एजेंट कह रहा है कि आपको वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज दिला देगा, तो वो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समझना है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि किस स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बी रियलिस्टिक। एक बार अगर आपने कॉलेज समझ लिया कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, फिर आपको देखना है कि क्या उसका बजट आपके लिए अफोर्डेबल है। मान लीजिए कि आपने एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लिया कि आपको 450 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल रहा है, लेकिन आपको यह समझना है कि क्या वो बजट आपके लिए अफोर्डेबल है। क्या आपने उसका सही कैलकुलेशन किया है? आपने कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर सही से कैलकुलेट किया है? तो वो आप समझ लें कि हॉस्टल चार्जेस क्या हैं, अदर एक्सपेंसेस क्या हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। अगर कहीं किसी स्टेट में बैंक गारंटी है, जैसे तेलंगाना
छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तो अगर बैंक गारंटी है तो वो बैंक गारंटी आप कैसे अरेंज करेंगे? तो आपको बजट को समझना, कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को डीपली समझना ये भी जरूरी है। अब तीसरी चीज को समझिए, आप कहीं से कोई कट ऑफ देखते हैं, गूगल में आप सर्च करते हैं, 2-3 साल पहले का फीस स्ट्रक्चर आपको निकल के आ जाता है, फिर आप परेशान घूमते हैं कि ये तो इंटरनेट में दिखा रहा है कि इसका ये ट्यूशन फीस है। तो आप इसको समझिए कि डिम्ड कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के भी फीस स्ट्रक्चर हर साल बदलते रहते हैं। तो आप उसको सही ढंग से वेरीफाई कीजिए कि जो आपने रिसर्च किया है क्या वो सही है। तो उसको समझने के लिए भी या तो आप खुद से कैपेबल बने, कॉम्पिटेंट बने, गवर्नमेंट साइट्स पे देखें कि उसका फीस स्ट्रक्चर आपने जो निकाला है वो सही है या नहीं। इसके बाद आपको ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। ये मैं खास करके उन बच्चों से ये बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेज या अपने स्टेट कोटा कॉलेज के बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो आप कैटेगरी वाइज भी समझिए। कई बार आप लोग एनआरआई कोटा के कट ऑफ को देख लेते हैं और आप कहते हैं ये कॉलेज तो इस स्कोर पे भी मिलता है। तो अगर आप एनआरआई हैं तो आपको वो मिलता है। डिफरेंट स्टेट्स जो क्लोज स्टेट हैं, जहाँ का स्टेट कोटा है, चाहे वो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तो वो जो लोकल बच्चों के लिए है उसके कट ऑफ से आप कंफ्यूज होते हैं, उसके फीस से आप कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ ये समझिए कि आपके लिए कौन सा फीस स्ट्रक्चर है, आप कौन सी सीट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने स्कोर और अपनी एलिजिबिलिटी, अपने कैटेगरी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और अपने फीस स्ट्रक्चर को सही ध्यान से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। इस कॉलेज सिलेक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग में बॉडमास मेडिकल आपकी मदद करता है। हमारे पास 300-400 कॉल्स आते हैं रोज। तो हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम लोग हर बच्चे को उसके कॉलेज सिलेक्शन और उसके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकें, क्योंकि इस काम के लिए कम से कम आधे घंटे की ज़रूरत होती है। एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए सारे फीस स्ट्रक्चर निकालने पड़ते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो ये हर बच्चे के लिए कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमने एक सिस्टम बना रखा है कि आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक वीडियो मीटिंग में, ताकि मैं आपसे मिल सकूं, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, तो उसके बाद आपकी सारी नीड को समझ सकूं, आपके बजट को समझ सकूं, आपके स्कोर को रियलिस्टिकली समझ सकूं और जान सकूं कि हाँ यस आप सीरियस हैं। तो इस वीडियो मीटिंग के लिए, इस वीडियो मीटिंग के आधे घंटे के वीडियो मीटिंग के डिस्कशन में मैं आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन प्रिपेयर करता हूं और फिर आपके बजट को समझते हुए एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बनाकर देता हूं, ताकि आप जो है कॉलेज तक और उस कॉलेज में स्मूथली पहुंच सकें। कॉलेज के एडमिशन के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या फीस देनी पड़ेगी हर साल। पहले साल में आपका क्या खर्चा आने वाला है और आगे हर साल आपका क्या खर्चा आने वाला है। इस आधे घंटे का वीडियो मीटिंग कम से कम आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। इसके बाद आप हमारे साथ व्हाट्सएप में अनलिमिटेड क्वेरी ले सकते हैं। जो लोग भी हमारे साथ वीडियो मीटिंग बुक कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप में एक इंडिविजुअली पर्सनलाइज्ड ग्रुप है, जिसमें मैं हूं, मेरे टीममेट्स हैं और आप और आपके पेरेंट्स हैं। तो इसके अंदर में आपको जो भी क्वेरी है, आपकी पर्सनलाइज्ड क्वेरी है। ये कोई ग्रुप नहीं है कि आपकी क्वेरी को और 10 लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये आपकी क्वेरी डायरेक्टली हमारे साथ शेयर हो रही है और उसका आंसर आपको मिल रहा है। तो ये आपको मिलता है। अगर आपको हमारे प्रीमियम पैकेजेस पसंद आते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो मीटिंग के बाद आपको लगता है कि आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आपको हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई कॉल किसी तरह का नहीं जाएगा और आप खुद से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो मीटिंग हमारे साथ बुक करने के लिए, इस आधे घंटे के वीडियो मीटिंग के लिए एक नॉमिनल चार्ज सिर्फ 1000 रुपीज़ का है, जो आप पे करते हैं और हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे ब्रांच पे आ सकते हैं, नोएडा ऑफिस में आके पर्सनलाइज्ड 1 घंटे का
कंसल्टिंग सेशन ले सकते हैं, तो उनके लिए जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ हैं। तो कोई इस तरह के भी हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं या नोएडा के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के लोग हैं, तो वो आके नोएडा में मेरे साथ पर्सनलाइज्ड कंसल्टिंग सेशन ले सकते हैं, जिसमें उन्हें 2000 रुपये पे करने हैं और उन्हें 1 घंटे का समय मिलता है। ये सारी चीज़ें उनके लिए भी कॉलेज सिलेक्शन और कॉलेज की पूरी फिनेंशियल प्लानिंग मिलती है। आपके कैटेगरी के आधार पे, आपके बजट के आधार पे, आपके नीट के स्कोर के आधार पे आपको कॉलेज चुनकर दे दिया जाता है और उस कॉलेज में पहुंचने के प्रोसेस के बारे में भी बता दिया जाता है कि आपको इस कॉलेज में अगर एडमिशन मिलेगा तो वो किस काउंसलिंग से मिलेगा, किस राउंड में मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी जाती है और आपको एम्पावर कर दिया जाता है। आपको सबसे बड़ी बात उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया जाता है कि आपको काउंसलिंग के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वो लिस्ट भी आपको दे दी जाती है। ये जो कॉलेज का रिकमेंडेशन लिस्ट है वो भी आपको दिया जाता है, चाहे आप वीडियो में मीटिंग लेते हैं या पर्सनलाइज्ड नोएडा सेंटर में आके मिलते हैं, तो आपको रिकमेंडेड कॉलेज लिस्ट मिलती है, आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिलती है, ताकि आप काउंसलिंग के पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ भी रेडी रहें, कॉलेज लिस्ट के साथ रेडी रहें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रेडी रहें, ताकि आपको कॉलेज ये भी आपको पता हो कि आपको कॉलेज पहले राउंड में मिल रहा है, दूसरे राउंड में मिलने की संभावना है या मॉपअप राउंड में मिल रहा है। अगर आपका पेशेंस कम है और आप चाहते हैं कि पहले राउंड में हमें क्या मिल रहा है, तो हम लोग आपको उसी के हिसाब से कॉलेज लिस्ट देते हैं जो आपको पहले राउंड में मिल सकता है। अगर आप दूसरे राउंड तक जा सकते हैं या आप मॉपअप राउंड तक इंतजार कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करके दिया जाता है। राउंड वाइज काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी भी बता दी जाती है ताकि आप उस हिसाब से काउंसलिंग को अप्रोच कर सकें। तो ये जो है आपके लिए आधे घंटे या 1 घंटे का जो सेशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये 1000 या 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है और इसके बाद आपको इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो मीटिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म भरें। धन्यवाद।